हम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी ने थंबनेल पढ़ लिया होगा। जी हाँ, आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी शुरू हो चुकी है, जिस एनर्जी में आप अपना कर्मा रिलीज़ करेंगे एंड थर्ड पार्टी भी आपकी रिलीज़ होगी। और थर्ड पार्टी कैसे रिलीज़ होगी, यानी कि जो कार्मिक बंधन में बहुत समय से हमारे डीएम या डीएफ सफ़र कर रहे थे, वो कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन आगे बनने वाली है कि उनका सेपरेट होना हो जाएगा, यानी कि रिलीज़ होना शुरू या टाइमिंग वो आ जाएगा आपका। तो ये एनर्जी अब कैसे शुरू हुई है, ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपने रूट चक्रा पे बहुत सारी हलचल अनुभव कर रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, 2 से या 3 दिन से या 24 घंटे से, तो ये एक बहुत प्यारी और गुड साइन है, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा पे जैसे आप वाइब्रेशंस एंड टिम्बलिंग या फिर हल्का फुल्का दर्द पेन आपको फील हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी जो रूट चक्रा की जो एनर्जी है इस समय एक्टिवेट हो गई है। और सबसे बड़ा साइन, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं या शांति से कहीं बैठे हैं, तो अचानक आपके रूम में या आपके आसपास में मिट्टी की खुशबू आ रही है। जैसे बारिश होती है और बारिश पड़ने पे जो एक सौंधी-सौंधी सी खुशबू आती है ना मिट्टी की, कितनी खुशबू आती है। सुना है कभी आपने, मतलब उसको महसूस किया है? बहुत प्यारी होती है, मन करता है उस मिट्टी को अगर वो मिल जाए तो मैं मतलब खा जाऊँ, ऐसा मन करता है, उसकी इतनी सौंधी-सौंधी खुशबू होती है। अब वैसे आप लोगों में से मिट्टी किस-किसने खाई है ज़रूर बताना। ठीक है? तो वो जो आप अनुभव कर रहे हैं उस एनर्जी को, यानी कि वो सेंस कर पा रहे हैं ना वो सौंधी-सौंधी खुशबू, इट मीन्स ये प्रॉपर साइन है कि आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो गया है, यानी रूट चक्रा आपका इस समय एक्टिवेट है। और आपको क्या करना है, अर्थ एलिमेंट को, अर्थ की पावर को, अर्थ की ऊर्जा को हमें आगे अपनी चक्रों में लेके जाना है, ताकि हमारे जो चक्र हैं वो हमारी उन चीज़ों से मुक्त हो पाएँ जो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों में स्टक है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ पे काम करना है, जैसे कि रूट चक्र जब हमारा एक्टिवेट हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा आप इंटीमेट वाली एनर्जी फ़ील करें या बहुत ज़्यादा अंदर से वो एक एनर्जी फ़ील हो आपको। तो भी ये साइन है कि आपकी एनर्जी, यानी आपका रूट चक्रा प्रॉपर तरीके से हाईली एक्टिवेट हो गया है। तो उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए या उस ऊर्जा को अपने लिए यूज़फुल बनाने के लिए आप कैसे काम करेंगे कि आपको उस एनर्जी को अपने सैक्रल चक्र में शिफ्ट करना है। अगर आप सैक्रल चक्र में शिफ्ट करेंगे तो ये आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा को पॉजिटिविटी में चेंज करेगा एंड आपके सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करेगा। जब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी दोनों कनेक्ट होकर क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी, हाई होंगी। तो जैसे ही आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले आपको किस चीज़ में रिलीफ मिलेगा, आपकी ओवर थिंकिंग रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है। दूसरी नंबर बात कि आपका कोई फ़ियर है या किसी भी तरह का कोई एक फ़ोबिया था वो ख़त्म होगा और फ़ियर यहाँ जाएगा। आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आएँगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे। आपको लगेगा पहले जैसे डर लगता था किसी भी चीज़ को करने में या आगे बढ़ने में, तो अभी की एनर्जी में आप ऐसा फ़ील नहीं करेंगे, बल्कि आपके अंदर एक करेज महसूस होगा आपको। आपको लगेगा कि या लाइक समथिंग कुछ चेंज हो रहा है। आप उस चेंज को फ़ील कर पाएँगे इस समय कि बहुत अच्छा चेंज हो रहा है। लाइक जैसे कि किसी चीज़ का फ़िक्र नहीं है, बेफ़िक्र सी एनर्जी हो गई है, किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी को पाने का, किसी को खोने का, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको फँसा रही है। ये एक प्रॉपर साइन है आपके लिए कि आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो गया है। अब आपको उसी एनर्जी को सैक्रल चक्रा से सोलर प्लेक्सस में शिफ्ट करना है। जब आप सोलर प्लेक्सस तक लेके जाएंगे, मैं साइन इसलिए क्लियर कर बता रही हूँ ताकि जब आप उस चीज़ को फील करें या जब आप ये एनर्जी डाइवर्ट करें तो आपको पता चल जाए कि आपका कहाँ तक एनर्जी आपकी बैलेंस कर रही है और कहाँ तक आपका वो चीज़ वो पार्ट हील हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैक्रल तक ही काम करना है, आपको सोलर प्लेक्सस तक काम करना है अभी की एनर्जी में। यानी कि फुल मून आते आते आपको पहले सोलर प्लेक्सस चक्र तक काम करना है। तो रूट चक्र की एनर्जी को पहले सैक्रल चक्र में डाइवर्ट करेंगे, सैक्रल चक्र से सोलर प्लेक्सस में। अब जैसे आप सोलर प्लेक्सस पे आएंगे,
और वहाँ पे आप अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करेंगे, जो कि रूट चक्रा की एनर्जी है। वहाँ आपकी जब एक हाई पॉजिटिव एनर्जी यानी अर्थ एलिमेंट, अर्थ की वाइब्रेशन जब आपके सोलर प्लेक्सिस के साथ इंटर करेगी, और सोलर प्लेक्सिस एक ऐसा चक्र है जो यूनिवर्सल एनर्जी प्लस अर्थ की एनर्जी दोनों को कनेक्ट करता है। जानते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है हमारा स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड होता है, यानी हमारी जो सूक्ष्म बॉडी होती है शरीर की, उससे जुड़ा होता है। तो यहाँ से चक्र जो आगे होते हैं, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये बहुत ही वंडरफुल एंड हायर चक्रास होते हैं। अब ये मत समझना कि जो लोअर चक्रास हैं वो हायर नहीं होते हैं। ये जो 3 चक्र होते हैं, इन 3 चक्रों की बेस पे हम 3D लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हार्ट चक्रा भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट तो सारे चक्र ही करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल वाली बात करें तो वो तब करते हैं जब हम ध्यान में जाते हैं या फिर हमारी जब अवेकनिंग लगती है। लेकिन जैसे इसी समय आपकी रूट चक्रा की जो एनर्जी है एक्टिवेट हो रही है, तो ये 3 चक्रों पे आपको इस एनर्जी को शिफ्ट करना है। जैसे ही आप इन 3 चक्रों पे रूट चक्रा की जो एनर्जी है उसे लगाएंगे, आपके कार्मिक बंधन जो है, जो भी है आसपास में जो आपको ट्रिगर करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा उनमें फंस चुके हैं, तो वो लोग आपकी लाइफ से जाना शुरू हो जाएंगे। अचानक से ही बिना किसी रीज़न के ही वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। एंड आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को सोक करती है, आपकी एनर्जी को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, वो रिलीज़ होगी। या आपके पर्सन यानी डीएम की लाइफ में भी अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है तो वो भी आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे। अब यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी, मेरे से मतलब मेरे को कमेंट में जो कि मेरा जो ग्रुप है उसमें एक मैसेज था जो मुझे अभी याद आया है कि सोलमेट, मतलब सोलमेट जब हमारे साथ में है तो क्या हम गलत पाथ पे हैं या सोलमेट को भी हमें छोड़ना होता है। बहुत सारी चीज़ें वो उन्होंने डिस्कस की थी, तो वो आज उसका आंसर दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे आंसर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कर्मा से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो सोलमेट की बात आती है तो मैं ये कहती हूँ सोलमेट आपको मिला है, यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप उस इंसान को छोड़ेंगे या उससे छोड़ने के लिए आप एक्शन लेंगे तो आप उसके साथ कर्मा बनाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स ने अगर आप दोनों को सोलमेट की जर्नी में भेजा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। उस रीज़न को फाइंड आउट कीजिए कि उसका रीज़न क्या है। जब आप उस रीज़न को जान जाएंगे या उस लेसन को समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो जर्नी अपने आप ड्रॉप हो जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस पर्सन के साथ कुछ रीज़न से हैं। सोलमेट हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, इसका भी एक मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ। सोलमेट हमारी लाइफ में वो आते हैं, जैसे मान लो अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, और या फिर ये सोचो कि आप कॉलेज में हो या कहीं पे, मतलब ऐसी जगह हो जहाँ आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि आप किसी इंसान को चाह रहे हो और कोई इंसान किसी और को चाह रहा है। अब यहाँ पे 3 लव ट्रायंगल बना ना। तो यहाँ पे जो मेन पर्सन है वो उस इंसान को चाह रहा है, यानी कि जो उसकी चाहत है वो कोई और इंसान है। लेकिन थर्ड पर्सन जो बीच वाला इंसान है उसको कोई और चाह रहा है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। क्योंकि उसको पता चला कि वो बंदी जो है वो उससे प्यार करती है, वो जो बंदा है वो उससे प्यार करता है। अब जो वो पर्सन है जो दूर से उससे जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो उसके लिए, क्योंकि वो वन साइड लव में फंस गया, वन साइड एनर्जी में आ गया। अब उसके रात दिन आपके बारे में ही उसने अपनी टाइम को किया, या वो लाइफ में आगे भी बढ़ गया, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाया। उसने आपको ऑलवेज़ याद किया, डिवाइन से आपके लिए शिकायतें की, प्रेयर किया, कुछ भी है, ठीक है। उसकी वो जो एनर्जी उसने क्रिएट की आपको याद करने में, आपको मिस करने में, आपको लव वाली एनर्जी में, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो आपको रिटर्न होगी ना। तो वो एक कर्मा नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज़ है कि आपने भले ही उसको मांगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि आपको कौन चाह रहा है। लेकिन एक होता है जो वन साइड लव होता है, ये आपने सुना होगा। तो जो वन साइड लव है ना, वो ही हमें सोलमेट के रूप में मिलते हैं, जिनको हम नहीं चाहते लेकिन वो आपको चाहते हैं। तो उनका वन साइड जो लव है, यार लव तो लव है, प्योर होता है। अब डज़ नॉट मैटर कि वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि वो उसका प्यार है, उसने आपको मांगा है किसी से,
यूनिवर्स से प्रेयर किया, जैसे आप आज आज अपने डीएम को मांग रहे हो, ठीक है, तो उसको नहीं पता ना कि ये जर्नी वाला लोचा क्या है, ठीक है, तो उसका तो फीलिंग था आप भी दिल, मतलब आपको उसने पसंद किया, आपका आपसे उसका कनेक्शन जुड़ गया, तो उसने एक सिंपल वे में एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ क्रिएट की, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि आप उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ मत करें। ये यूनिवर्स का एक ऐसा ब्लेसिंग समझो आपकी लाइफ में कि भले ही डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन है जो आपको हेल्प भी कर रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, डिवाइन आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा के साथ साथ आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो उसके प्यार की रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो वन साइड लव है उसका। भले ही आप उसको नहीं कर रहे हो, लेकिन उस बंदे ने बहुत जर्नी, पास्ट लाइफ जर्नी से भी वो आपको मांगता हुआ आ रहा है। तो वो भी ट्विन फ्लेम से कम नहीं है। अगर आप उसकी नज़र से देखो तो वो भी एक तरह से ट्विन फ्लेम की तरह सफ़र कर रहा है, ठीक है। वो भी कह सकता है कि जो मेरी पार्टनर है वो थर्ड पार्टी, मतलब आप जो आपके ट्विन हैं, तो वो भी उस चीज़ को कह सकता है, बट वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं है, क्योंकि वो उसका प्यार है, वो वन साइड प्यार है। तो वो सोलमेट के रूप में आपको मिला है, तो सोलमेट के रूप में मिला है तो उसकी रेस्पेक्ट करो, कदर करो, उस चीज़ को समझो कि वो आपकी लाइफ में आया, तो वो उसको दो, वो देना शुरू करो। आप वो एनर्जी, वो गिविंग नेचर, जो एक हम्बल एनर्जी है, वो प्रोवाइड करो उसको, ठीक है। और जो इंटेंशन है वो प्योर रखो उसके लिए, उसको बैलेंस करो। जैसे ही वो चीज़ आप कंप्लीट करोगे ना, वो चीज़ वहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि अपने आप डिवाइन उस चीज़ को अगर ऑफ करना होगा वो कर देंगे, और वो बहुत इजी वे में होगा, ऐसे नहीं होगा लड़ाई झगड़े वाला, बहुत नॉर्मल तरीके से होगा। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है और सरेंडर करना है। तो आपको अपनी, अगर आपकी लाइफ में सोलमेट है तो उसकी कदर करना है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आता कि मैम हमारी लाइफ में सोलमेट है क्या, वो भी रिलीज़ होंगे, ये मैसेज ज़रूर आता मेरी इस कमेंट में, तो मैं वो भी क्लियर कर दिया, और जिन्होंने पूछा था वो उसका भी मैंने आंसर दे दिया। तो सोलमेट वालों के लिए खुश खुश होना चाहिए, परेशान नहीं। उनकी रेस्पेक्ट करो, उस एनर्जी को दिल से ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू पे करो, क्योंकि उसने आपको बहुत पेन के साथ में चाहा, क्योंकि कोई जर्नी में आप उसको नहीं मिले, लेकिन उसका वन साइड जो था वो ऑलवेज़ आपके लिए रहा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझनी है, तो सोलमेट को गलत मत समझिए। तो ये जो टाइम है आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस, ये बहुत ब्रिलियंट टाइम है। ये यहाँ पे आपका पूरा अर्थ की एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, एंड अर्थ की एनर्जी को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो इस समय आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा हो सकता है हाईलाइट में हो, रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा भी आपको फील हो। लेकिन क्राउन चक्रा अगर आपको फील हो रहा है तो इट मीन्स आपको क्राउन चक्रा से हार्ट चक्रा तक एनर्जी की फ्लो को नीचे लेके आना है, हार्ट के सेंटर तक, क्योंकि हो सकता है आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस में है, और कहीं ना कहीं आपके अपर के चक्रा बैलेंस में नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है आपको बहुत सारी क्लियरिटी नहीं मिल रही है या स्टक हैं किसी चीज़ में, तो वो भी यहाँ पे आपके हील होंगे। तो यहाँ पे दोनों तरीके से देख लेना, किसी का यहाँ पे रूट चक्रा एक्टिवेट होगा, किसी का क्राउन होगा। तो जिनका क्राउन एक्टिवेट है उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा नींद बहुत आ रही होगी, उनको खासकर नींद आ रही होगी जिनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो समझ जाइए, आप जब भी आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, तो क्राउन चक्र की एनर्जी को थर्ड आई पे लेके आइए, थर्ड आई से थ्रोट पे, थ्रोट से हार्ट चक्र पे, और हार्ट चक्र पे फील करते हुए सांसों से कनेक्ट करना है, और उसको एनर्जी को सिर्फ फील करना है, कुछ विजुलाइज नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं विजुलाइज करना, सिर्फ सिंपल वे में रॉ एनर्जी को लेना है। एनर्जी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही उसको मैनिफेस्ट करना है, ना उसको विजुलाइज में चेंज करना है। जो एक्चुअल में पावर आपको मतलब दी जा रही है बाय ग्रेस यूनिवर्सल एनर्जी से, वो हमें एक्चुअल में रिसीव करनी है, ठीक है। हम उससे कुछ नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ क्राउन चक्र से रिसीव करेंगे। क्राउन चक्र से रिसीव करते हुए थर्ड आई पे महसूस करेंगे, थर्ड आई से सिर्फ महसूस करेंगे ऊर्जा को, थर्ड आई से थ्रोट चक्रा, थ्रोट से हार्ट चक्रा, और हार्ट चक्रा पे जब महसूस करते हुए अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो आपका चेस्ट बाहर आएगा थोड़ा सा, और जब रिलीज़ करेंगे तो थोड़ा सा अंदर जाएगा। तो इस प्रोसेस को फील करना, मतलब इससे ये है कि आपकी सांसों की जो गति है, श्वासों की जो नेचुरल पावर है, वो चीज़ आपको ये बैलेंस में आएगी।
एंड आप प्रॉपर ब्रीदिंग के थ्रू उस एनर्जी को धीरे धीरे अपने सभी चक्रों में एंड सभी नाड़ियों में, जो 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारी बॉडी में, उन सभी नाड़ियों में धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे अपने श्वासों के थ्रू। तो श्वासों की गति जितनी धीमी और मध्यम और ध्यान के साथ होगी, उतनी ही आपके पूरे शरीर में वो ऊर्जा का प्रवाह बहना शुरू हो जाएगा। तो इस समय जितना हो सके अपनी ब्रीदिंग पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रीदिंग ही आपकी पूरी एनर्जी को ट्रांसलेट करती है या एक्सचेंज करती है पूरे बॉडी में, पूरे सोल में। ठीक है, तो ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान आपको लगा के रखना है। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। और अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल मत घबराइए किसी भी चीज़ से, और जितना हो सके क्वेश्चंस कम रखिए इस समय पे, और अपना ध्यान ज़्यादा रखिए। हैप्पी एनर्जी में रहिए, इन्जॉय कीजिए अपने साथ में, बाकी टेंशन को साइड में रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लाइफ है टेंशन के लिए। टेंशन के लिए समझो कि लाइफ बहुत है, खुशी के लिए टाइम कम है, इसलिए अभी से खुश होना है। ठीक है, ये चीज़ सोचना है। टेंशन के लिए हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी खुशी के लिए जो टाइम बहुत कम है उसको हमें जीना है, तो वो इन्जॉय कीजिए। ठीक है, एंड या चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय बाय।